सभी को जय यीशु भाई और बहनों। आइए हम इस क्रूस के रास्ते में भाग लें। मैं भाई और बहनों से निवेदन करूंगा, अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो कृपया करके घुटने टेकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रेमी पिता, आपने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आपने हमें प्रेम किया, अंतिम पल तक प्रेम किया, असीम प्रेम। आपने कहा था, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ी तक क्रूस ढोकर आपने जो अंतिम यात्रा की, वह आपके महान प्रेम की अभिव्यक्ति है। आंसुओं और आहों के इस रास्ते से अपनी व्याकुल माता के संग एक तीर्थ यात्रा के रूप में हम भी आपका अनुगमन करते हैं। हम पर कृपा कर कि आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करते समय आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े। हमें धीरज प्रदान कीजिए, जिससे हम भी अपने जीवन के क्लेशों तथा दुख संकटों को खुशी से सह सके, दूसरों के दर्द को हल्का करें और आपके साथ महिमा में प्रवेश कर सके। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सबों का जो न्याय करता, बड़ी गरीबी से सुनता, अपने मरने का हुक्म। पहला चरण। प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम मानवों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु अपने आप को बैरियों के हवाले कर देते हैं। पिलातुस के सामने खड़े यीशु को देखिए। कोड़ों की मार से लहूलुहान शरीर, सिर पर कांटों का मुकुट, रक्त से रंगीन लाल लिबास, निद्राहीन और थकी हुई आंखें, कांपते हाथ पांव और सूखे हुए होंठ। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन रहा। बेगुनाह को पिलातुस ने गुनहगार करार दिया। भ्रमित जनता भी प्रभु यीशु के बदले खूनी बराबस को चुनती है। बाइबल पाठ। हमारे अपराधों से वह आहत था, हमारे ही दुष्कर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारी मुक्ति के लिए उसे दंड मिला और उसके घावों से हम स्वस्थ हुए। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहा। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। इसायास 53 पद संख्या 5 से 8। हे प्रभु यीशु, निष्कलंक होते हुए भी आपको प्राणदंड की सजा दी गई। लोग जब मेरी आलोचना और निंदा करते हैं, तब आपके समान मौन होकर उसे सहने
और उसके लिए प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। मुक्ति देने के लिए हमें यीशु अपने ही कंधे पर उठा लेता भारी क्रूस। दूसरा चरण, प्रभु यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने उनसे विश्वासघात किया, शिष्य प्रमुख ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। चारों ओर उनका उपहास करती भीड़ और बेदर्दी से उन्हें मारते सैनिक। उनकी सहायता करने या दिलासा देने उधर कोई नहीं है। सदियों पूर्व ईसायास नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण होती है। सच ही उसने हमारे कष्टों को ग्रहण किया है और हमारे ही दुखों को उसने सहा है। बाइबल पाठ। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 10 से 12। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। जीवन के दुख और कष्टों का क्रूस उठाते हुए आपके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। भारी वजन के मारे कलवारी जब पधारे, यीशु गिरता भूमि पर। तीसरा चरण, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस के भारी बोझ से दबे प्रभु यीशु भीड़ की हंसी और अपमान के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाघ की प्राण पीड़ा से वे जंजर हो गए हैं। घावों और कोड़ों की मार से
उनका शरीर सूज गया है। भूख और प्यास से वह अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वह क्रूस के साथ गिर पड़ते हैं। बाइबल पाठ। वे मुझे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। जब मैं ठोकर खाकर गिर गया, तब वे प्रसन्न होकर मेरे पास एकत्र हो गए। जिनको मैं नहीं जानता था, वे भी निरंतर मेरी निंदा करते थे। वे मेरे चारों ओर खड़े हो गए और दांत पीसते हुए मेरा उपहास करते थे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 16। हे प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है और मैं भी अपने क्रूस के नीचे कभी कभी गिर जाता हूँ। यह देखकर जब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा साहस टूट जाता है। क्रूस ढोकर जब मैं थक जाऊं, अपनी शक्ति से मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। उठ के उसने रास्ता लिया तो उसे मिली मरिया। दोनों का कैसा दर्द। चौथा चरण। प्रभु यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़ कर आती हैं। अश्रुधारा के बीच वह अपने लाडले को देखती है। पुत्र का दुख माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और माँ का यह दुख पुत्र के दुख को और ज्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर सिमयोन ने मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। प्रभु यीशु पर लगाने वाले हर प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है माँ का हृदय। बाइबल पाठ। प्रभु, देख मैं कितनी वेदना में हूँ। मेरे प्राण व्याकुल हैं। मेरा हृदय मेरे भीतर छटपटाता है। मैं कैसे कराहती हूँ, कोई मुझे सांत्वना नहीं देता। शोक गीत अध्याय 1 पद संख्या 20 से 21। हे प्रभु यीशु, दुख के एकांत पलों में आपकी व्याकुल माँ का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे शोकाकुल माँ, मेरे ही पापों ने आपको और आपके पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। जाते जो योद्धे जो देखते, बेगी बेगारी पकड़ते, किए
को दे मदद। पांचवा चरण। किरनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चला नहीं जाता। यहूदी और सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही ना मर जाएं, सिमोन नामक किरनी निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन, जो अनजाने में ही प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी हो गया। बाइबल पाठ। यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना खाने के लिए चीजें। यदि आप लोगों में कोई उसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। याकूब अध्याय 2 वाक्य 14 से 17। हे प्रभु यीशु, आपका क्रूस ढोकर सिमोन कितना धन्य हुआ। मैं भी सिमोन के समान आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आपने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे ही लिए किया। इसलिए हे प्रभु, अपने पड़ोसियों में आपको ही देखकर उनकी सहायता करने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। वेरोनिका आनी कलती, यीशु को अंगोछा देती, पहुँचने लिए उसका मुँह। छठवां चरण। वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खून और पसीने में डूबे प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। बाइबल पाठ। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर
तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। एजेकियल अध्याय 36 पद संख्या 25 व 26। हे प्रभु, मैं भी वेरोनिका के समान आपको दिलासा देना चाहता हूँ। आपके दुख भोग की निरंतर याद में मेरे हृदय में भी अपना क्रूसित रूप की अमिट छाप छोड़ दीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। रगों से लहू टपकता तो यूं चलते ही मर जाता। यीशु गिरता दूसरी बार। 7वां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस का बोझ, लहू का बहना। भूख प्यास से प्रभु यीशु अत्यंत निर्बल होकर क्रूस के साथ दूसरी बार गिरते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार ने मसीह के दुख भोग के बारे में लिखा था, मैं पानी की तरह बहाया गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं, मेरा हृदय मोम की तरह अपने सीने में पिघल रहा है। सारी सृष्टि के रचयिता यरूशलेम के रास्ते की धूल में पड़े हैं। बाइबल पाठ। तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के दलितों का समाप्त करना चाहते हो, चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीदते हो और जूतों की जोड़ी के दाम में हर कंगाल को, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नेवद स्वीकार नहीं करता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। आमोस अध्याय 8 पद संख्या 4 से 6 और अध्याय 5 पद संख्या 21 से 24। हे प्रभु यीशु, हमारे असंख्य पापों के बोझ से थक कर आप गिर पड़े। जिंदगी के भार से थक कर जब मैं गिर जाता हूँ और उठकर चलने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो हाथ बढ़ाकर मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। कोई जनी रास्ते जाती, यीशु को दुखों में पाती और कलपती उसी पर। 8वां चरण। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा
दुनिया को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, संवेदना रहित भीड़। लेकिन उसमें कुछ धार्मिक स्त्रियां भी थी जिनसे प्रभु यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और दुखियों के लिए प्रभु यीशु का हर एक चमत्कार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। प्रभु यीशु के मार्मिक उपदेशों का एक एक शब्द कानों में गूंजता प्रतीत हो रहा था। वह अपनी छातियां पीटते हुए प्रभु यीशु के लिए विलाप कर रही थी। उनकी ओर मुड़कर प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। उन पर आने वाली विपत्तियों को देखकर प्रभु यीशु अपनी पीड़ा भूलकर उन्हें सांत्वना देते रहे। बाइबल पाठ। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। प्रभु यह कहता है, अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ। वह करुणामय और दया सागर है। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 तथा पद संख्या 12 से 13। हे प्रभु यीशु, आप दया सागर हैं। दुख में डूबते समय भी आपको दूसरों के दुख की चिंता है और उन्हें दिलासा देते हैं। आपके समान स्वयं को भूलकर दूसरों के दुख मिटाने और उन्हें दिलासा देने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। यीशु तीसरी बारी गिरते आगे उन्हें ठेलते ठेलते योद्धे चढ़ते टेकरी पर। नवा चरण। प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दोपहर की चिलचिलाती धूप घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु असमर्थ है। क्रूस ढोते ढोते प्रभु इतने कमजोर हो जाते हैं कि पुनः क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और प्रभु यीशु कठिन प्रयास कर कलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो, यह वाक्य अब प्रभु यीशु हमें देखकर दोहराते हैं। बाइबल पाठ। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु ने मेरी सहायता की, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। ईसाया
अध्याय 50 पद संख्या 5 से 7 तक। हे प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में आपने सब कुछ सहा। आपके अवर्णीय पीड़ा के सामने मेरा दुख निसार है। फिर भी दुख के पहाड़ टूटते समय मैं कमजोर हो जाता हूँ। दुख के समय निराश ना होकर आपके साथ उसे सहने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। कलवारी तक पहुँच के यीशु के कपड़ों को खींच के उतारते हैं जंगली लोग। 10वां चरण। प्रभु यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम आपकी आराधना करते हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वेदना भरी विलाप यात्रा कलवारी पहाड़ी पर पहुंच गई। वेदना सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु को गंधरस मिली हुई अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु प्रभु यीशु उसे अस्वीकार करते हैं। उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयतापूर्वक खींच लेते हैं और प्रभु यीशु को असह्य पीड़ा में छटपटाते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपनी ही सृष्टि द्वारा निर्वासित और उपहासित ईश्वर का पुत्र, लेकिन प्रभु यीशु पिता की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित कर सब कुछ सह लेते हैं। बाइबल पाठ। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था। वह अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। ईसाया अध्याय 53 पद संख्या 2 से 3 तक। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको यह लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे पापमय पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। लकड़ी में अब ठोका हो यीशु स्वर्गीय पिता को चढ़ाता अपना बदन। 11वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं,
क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस को जमीन पर रखकर प्रभु यीशु को उस पर लेटा दिया जाता है जो उनकी मौत का बिस्तर है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए वह उनकी बलि वेदी है। उनके हाथ और पैरों को खींचकर बेरहमी से सैनिक कीलें ठोकते हैं। कठोर कील धीरे धीरे उनके सिकुड़ते बदन में धंसती जाती है। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। सारा शरीर भयंकर वेदना से कांप उठता है, लेकिन उनके अधरों पर शिकायत नहीं। प्रार्थना में लीन वह कह उठते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मिका अध्याय 7 पद संख्या 2 से 4 तक। हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर आप संसार में आए, लेकिन संसार ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया और आपको क्रूस दिया। आपसे अनेक वरदान पाने के बाद भी मैंने आपको भुला दिया। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने शरीर को एक जीवित और निरंतर बलि रूप में आपको समर्पित कर सकूं। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। 3 ही घंटे टंगा रह के अपने दुश्मन को क्षमा दे। यीशु छोड़ता अपनी जान। 12वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ी पर 2 डाकुओं के बीच प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी प्रभु यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थी। प्रभु यीशु ने अपनी मां से कहा, यह आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी मां है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाइबल पाठ। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को और भी दीन बना दिया, मरण तक, हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया
और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों अध्याय 2 पद संख्या 5 से 9 तक। हे प्रभु यीशु, मैं भक्ति भाव से इस क्रूस को गले लगाता हूँ और इसके सामने नतमस्तक खड़ा हूँ। इस पर आपने अपने अपार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा कीजिए कि अब से मैं नहीं, मुझ में आप ही जीवित रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। यीशु को चेले उतारते, ओ भक्ताई से आराधते, जिसकी गद्दी माँ की गोद। 13वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मसीह के निष्प्राण शरीर को क्रूस पर से उतारकर शिष्यगण माता मरियम की गोद में लिटाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसा कोई नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। दारुण विलाप करती माँ अपने सूत को छाती से लगाती है। बैतलहम के गौशाले से कलवारी पहाड़ी तक का एक एक दृश्य माँ की आंखों के सामने घूमने लगता है। आरंभ से अंत तक उसकी जिंदगी ईश्वर की इच्छा में समर्पित थी। देख प्रभु, मैं तेरी दासी हूँ। बाइबल पाठ। पिता ईश्वर सारी दुख तकलीफ में हमें सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती रहती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की दुख तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ होते रहें। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती रहती है। 2 कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 3 से 5 तक। हे व्याकुल माता, आपके दुख की तुलना मैं किससे करूं? आप अपने पुत्र के दिल हिला देने वाले दुखों के क्रूस पर चढ़ाई गई है। प्रभु यीशु के क्रूस की हर एक कील आपके हृदय में उतरी है। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपका योग्य पुत्र बनूं। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। माता के हाथों में
से ले, यीशु को देते हैं चेले। नई पथरीली कब्र। 14वां चरण। प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से प्रभु यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी और शव ले गया। लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमुस भी पहुंचा। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने प्रभु यीशु का शव सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटे की पट्टियों में लपेटा। जहां प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहीं एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने प्रभु यीशु को वहीं दफना दिया। लेकिन जैसे प्रभु यीशु के बैरियों ने सोचा, कब्र उनकी जिंदगी का अंत नहीं है। अपने कथनानुसार मृत्यु के बंधन को तोड़कर वह जी उठेंगे। बाइबल पाठ। प्रभु हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होता हूँ। वह मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। वह अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। वह मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 व 10। हे प्रभु यीशु, अनगिनत पीड़ा सहकर आपने महिमा में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है कि जो आपके साथ मर जाते हैं वे आपके साथ जी उठेंगे। हर पल आपके बलिदान का स्मरण करते हुए पापमय जीवन से मुंह मोड़कर आपके साथ सदा रहने की कृपा मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हम पर दया कर। मृत्युश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। क्रूस के नीचे विनती। हे प्रेममय पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेज दिया, और आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आपकी मुक्ति योजना पूरी की और पाप के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज्य के वारिस बना दिया। लेकिन आपकी प्रिय संतानों के उस पद में हम तभी पहुंच पाएंगे जबकि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव क्रिस्त के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम क्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे। हम उन्हीं के समान मरकर उनकी मृत्यु के सहभागी बने हैं और उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर क्रिस्त के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति और कृपा हमको दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु त्राण करने वाला तेरे
मरने द्वारा मुझे छोड़